मैं ये घर ही छोड़ के जा रही हूँ। मैं कदम भी अगर तुमने बाहर निकाला तो मैं रोहान की जान ले लूंगा। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं अपनी इज्जत पे कभी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे इसके लिए मुझे रोहान के पूरे खानदान की जान क्यों ना लेनी पड़े, मैं लूंगा। क्यों बेमौत उसे मरवाना चाहती हो? क्यों मान नहीं लेती अपने बाबा की बात? अगर तुम रोहान को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए बाबा, प्लीज। ये देखो बहन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपनी बेटी से कहो ना खुद बर्बाद हो ना हमें बर्बाद करे, ठीक है? वैसे आंटी जी ऐसी लगती तो नहीं है कि अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से जलती हुई आग में फेंक दे। हाँ, चेहरे से तो जमाना शनास लगती हैं, ऐसी बेवकूफी करेंगी नहीं। क्यों तो बस। नहीं मलिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खिदमत करेगी आपकी। मुझे यकीन है कि मेरे बेटे की पसंद लाजवाब होगी। तुमने तो बचपन से ही किसी आम चीज पर हाथ नहीं रखा। बस जरा फरिया की बात पक्की हो जाए, फिर तुम्हारी रस्म भी अदा कर देंगे। तुम खैर से टर्की जाओ और खैर से वापस आओ। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मामा और बाबा जानी को मैंने मना लिया। Really? कैसे मना है? ना आसान नहीं था, लेकिन तुम जानते हो ना मेरी जिद को। मेरी जिद के आगे कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए बाबा जानी ने भी गिव अप कर दिया। बस उनकी एक छोटी सी शर्त है जो हमें माननी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। अच्छा, कैसी शर्त? तुम्हें शादी के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ मेरे साथ हाकिम विला में रहना पड़ेगा। क्या? ये क्या मजाक है सना? ये कैसी शर्त है? हाँ तो इसमें गलत क्या है? मेरे पेरेंट्स ने पूरी दुनिया को दिखाना है, उनकी बिजनेस कम्युनिटी में एक वैल्यू है, एक जगह है। तो ये ख्याल तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि वो सही कहते थे। इसमें गलत ही क्या है? मैं जिस लाइफस्टाइल की आदी हूँ तुम वो मुझे नहीं दे सकते हो। ठीक है फिर, जो तुम चाहती हो वो भी मुमकिन नहीं है। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल में सारा है हम। तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। मलिया कहाँ हो यार, कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मेरी टर्की की फ्लाइट है, मैं 3 घंटे में जा रहा हूँ। बस तुम्हारी आवाज़ सुनने का दिल कर रहा था। मोहित, वहाँ पहुँचते साथ ही मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आई मिस यू, आई लव यू, और तुम सिर्फ मेरी है। कैसी माँ है आप? आपको एहसास नहीं है? सना! एक लफ्ज और नहीं। हाँ, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। सना हाकिम अली दाद पर तुम्हारी इतनी जुर्रत। काश मैंने तुम्हारा ये रूप पहले देख लिया होता,
फिर तो तुमसे मोहब्बत करने की भी जरूरत नहीं करता। राम कैसी बातें कर रहे हो बेटे? सना सना बेटा मेरी बात सुनो। बस करें आप, बंद करें ये अच्छा बनने का नाटक। उसको उकसाकर और क्या करना चाहती हैं आप? जो चाहती थी वो तो हो गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोगों की वजह से आपका बेटा बर्बाद होगा। इट्स डन। मैंने रोहाम की जिंदगी की खातिर आपकी जिद मान ली है, छोड़ रही हूँ उसे मैं हमेशा के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अब रोहाम को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बाप अपने वादे का पक्का है। अगर तुम बाकी उसे छोड़ चुकी हो, मैंने उसकी जान बख्श दी। सच में उसे छोड़ आई हूँ, उसके बाद वो सिर्फ नफरत करेगा मुझसे। आपको आपकी ये जीत मुबारक हो। तुम उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं रखो। और जो रिश्ता भी मुझे तुम्हारे लिए ठीक लगेगा, मैं उसी से तुम्हारी शादी करूंगी। अपनी माँ को सुकून से मरता हुआ देखना चाहती हो ना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। मैंने नफरत से कहा है वो शाम को लड़के वाले को लेकर आ रही है। मेरी बेटी ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दिया। आई एम ग्लैड अंकल के सना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कैसे नहीं करती भाई, मेरी इकलौती बेटी है वो, मेरी जान है, मेरा गुरूर है वो। अपने बाबा को इनकार कर ही नहीं सकती कभी। ऑफ कोर्स अंकल, बट अंकल ये सब हुआ कैसे? आई मीन वो लड़का। छोड़ो उसे। ये जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं ना, इनकी मोहब्बत और कि वो सो कॉल्ड इनकी फैमिली वैल्यूज जो हैं बहुत कमजोर होती हैं। किसी बड़े तूफान की आमद से पहले ही ये लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। उस लड़के का चैप्टर तो मेरी बेटी की जिंदगी की बुक से मिट चुका है। अब उस पे सिर्फ तुम्हारा नाम। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसके सामने इस लड़के का नाम कभी दोबारा मत लेना। मोहित, प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो। तुम ये मैसेज देखो तो प्लीज मुझे कॉल करो। मैं वो तुम अब तक उससे राब्ता करने की कोशिश कर रही हो? उसकी माँ ने मुझे जलील करके अपने घर से निकाला था। अपनी माँ की इज्जत का जरा लिहाज नहीं है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है अम्मी, आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है। मैं सिर्फ एक बार मोहित से बात करके उसे बताना चाह रही। क्या बताना चाहती? क्या बताना चाह रही थी? तुम्हारी बात पे यकीन कर लेगा वो? वो लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। तुम्हें भी अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी आने वाली जिंदगी में बहुत मुश्किलात देख रही हूँ मलिया। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम